जय जय श्री राम दर्शकों, जय बाबा जी महाराज की जय हो। आज आप लोगों के सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ वो बहुत ही साधारण है। हम सभी डेली उस महत्वपूर्ण कार्य को करते हैं क्योंकि यह अति आवश्यक है। इसके बिना कोई रह ही नहीं सकता है। जी हाँ, आप लोगों ने गेस किया, अंदाज़ा लगाया मैं क्या कहना चाहता हूँ। भोजन करना। आप ही बताइए, क्या इसके बिना कोई रह सकता है? क्या बिना भोजन कोई किए रह सकता है? जी नहीं। कोई भी जीव हो जो जिंदा रहना चाहता है उसे भोजन करना अनिवार्य है। उसे करना ही करना है भोजन। लेकिन क्या आप जानते हैं भोजन करने का सही तरीका, या प्राचीन समय में हम भोजन कैसे करते थे जिससे हम लोग पहले स्वस्थ रहते थे और अब इतने अस्वस्थ रहते हैं कि हर घर में किसी न किसी को मेडिसिन दवाई लेनी पड़ती है और कोई भी स्वस्थ नहीं। ज़रा भी मौसम परिवर्तन होता है तो तबीयत बिगड़ने लगती है, स्वास्थ्य खराब होने लगता है। तो आइए आज जानते हैं प्राचीन समय में खाना खाने का क्या तरीका होता था, हम कैसे खाना खाते थे जिससे स्वस्थ भी रहते थे। सही तरीका क्या है खाना खाने का, आज हम यही जानेंगे। क्योंकि खाना खाने से हमारे धन की भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई होती हैं, वो भी आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में खाना खाने से पहले कोई भी मनुष्य अपने हाथ, पैर, मुख और चेहरा धुलते थे। उसके बाद अपने से ऊंचे आसन पर माँ अन्नपूर्णा को रखते थे, यानी भोजन की थाली को रखते थे। उसके बाद उन्हें प्रणाम करते थे, अन्नपूर्णा माँ को धन्यवाद करते थे एवं ईश्वर को भी धन्यवाद करते थे। खाते समय वह बात नहीं करते थे और कभी भी कोई कार्य बीच में आ जाए या आवश्यक कार्य आ जाए तो भी थाली को छोड़कर नहीं उठते थे या पड़ोसी थाली को इंतज़ार नहीं कराते थे। पहले मनुष्य बैठता था, उसके बाद थाली आती थी। यह नहीं कि थाली पड़ी हुई है, परोसी गई है, उसके बाद थाली को इंतज़ार करके मनुष्य आए, ऐसा नहीं होता था। इसमें माँ अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता था और उनका शाप भी लगता था। इससे धन हानि भी हो सकती थी। इसलिए अपने से ऊंचे आसन पर ही रखकर माँ अन्नपूर्णा को खाते हैं और उसके बाद भोजन आता था और उसे प्रणाम करके खाना शुरू करते थे। यहाँ तक कि खाना अगर ख़त्म हो जाए या उसमें कुछ घट जाए तो भी उठकर नहीं जाया जाता था, क्योंकि खाना खिलाना पुण्य माना जाता था। तो जो खाना खिलाते थे वह आकर दोबारा आकर परोसते थे। कम होता था वह और कुछ लाकर परोसते थे। बार बार पूछ पूछ कर खिलाया जाता है। इसी को सेवा कहते हैं या भोजन कराना कहते थे पहले के समय में। आज के टाइम पे अगर किसी को कुछ घट जाता था तो वह अपनी थाली लेकर रसोई घर में पहुंच जाते थे, यानी किचन में, और वह चीज़ लेकर फिर आकर बैठते थे, खाते थे। ऐसे नहीं करना चाहिए। खाने के समय कोई अन्य काम भी नहीं करने चाहिए। खाना के समय बस खाना खाना चाहिए। अब आइए जानते हैं भोजन से जुड़े हुए उन तथ्यों को जिससे धन हानि हो सकती है, उन तथ्यों को जिससे माँ अन्नपूर्णा का शाप भी लग सकता है। जिसमें पहला है, किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से माँ अन्नपूर्णा का अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरा है, खाना छोड़कर नहीं उठना चाहिए या अन्न को छोड़ना नहीं चाहिए थाली में। उतना ही लें जितना खा सकें, और अगर नहीं खाते हैं तो गाय या कुत्ते को खिला दीजिए, वो भी कभी कभी। ये नहीं कि डेली खाना ले और छोड़कर गाय या कुत्तों को खिलाएं। उनके लिए अलग से होता था, उन्हें भी दिया जाता था। गाय को तो पहले दिया जाता है, भगवान को गाय को पहले दिया जाता है, उसके बाद मनुष्य खाते थे। उसके बाद जो बच जाता था उन्हें कुत्तों को दे दिया जाता था। पहले ऐसा ही होता था। एवं पहले बासी खाना भी नहीं खाए जाते थे, क्योंकि पहले तो गाय को एवं भगवान को भोग लग जाता था, उसके बाद मनुष्य खाते थे। जो बचता था उसे कुत्तों को दे दिया जाता था। तो कुछ बचता भी नहीं था, पहले फ्रिज भी नहीं था,
कि कुछ रखा जा सके। ये तो हो एक बहुत बड़ी गलती जो प्रायः बहुत जगह देखी जाती है, लोग खाने के बाद उसी थाली में हाथ धो देते हैं। यह बहुत ही बुरी आदत है, बहुत ही गंदी आदत है। इससे बहुत धन हानि होती है, माँ अन्नपूर्णा का शाप लगता है। आपके हाथ की जो मैल होती है वह भी उस थाली में ही जाती है जिसमें अन्नपूर्णा माँ को परोसा गया होता है, जिससे आपका पेट भरता है। आप उसी का अपमान करते हैं ऐसा करके। इसीलिए आप देखते होंगे बड़े लोग अमीर क्यों हैं, वो वॉश बेसिन में हाथ क्यों धोते हैं, क्योंकि वो थाली में हाथ नहीं धोते हैं। वो अपमान नहीं करते अन्नपूर्णा का थाली में हाथ धोकर, वह अलग से हाथ धोते थे, थाली में हाथ नहीं धोते थे। तो थाली में कभी हाथ मत धोया करिए, यह बहुत ही गलत है। इससे धन की बहुत हानि होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। जूठा बर्तन। हाँ, खाना खाने के बाद जूठा बर्तन बहुत देर तक नहीं छोड़ना चाहिए। हो सके तो उसे रात में ही धुल लेना चाहिए, नहीं तो सुबह उठते ही धुल लेना चाहिए। उसके बाद बहुत देर तक बर्तन ना पड़ा रहे, क्योंकि इससे माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। जूठे बर्तन पड़े रहने से घर के देवी देवता का भी अपमान होता है, घर की लक्ष्मी भी रूठ जाती है। तो ये थे खाना खाने से जुड़े कुछ तथ्य एवं पुराने समय में कैसे लोग खाना खाते थे वह तरीका। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरे लोगों को भी यह नॉलेज मिल सके, उन्हें यह जानकारी मिल सके और उनका भला भी हो सके। तो अंत में चलते चलते आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय जय श्री राम।